लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। इन दो लाइनों पे जिनकी पूरी जिंदगी बेस है, या मैं ये कह सकता हूँ शायद ये दो लाइनें उनके ऊपर में बिल्कुल सही तरीके से मैच करती हैं। ऐसे ही एक शानदार कपल से आज हम लोग मिलने वाले हैं। सबसे पहले आप सबका बहुत धन्यवाद, जिस प्रकार से आपने अपने इस चैनल को प्यार दिया और डायरेक्ट सेलिंग का इतना बड़ा चैनल आपने बना दिया। आप रिकमेंड करते हैं कि किन लोगों को आप सुनना चाहते हैं, और हमारे पास में एक बहुत बड़ी लिस्ट हो गई है। बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं, सिफारिश लगाते हैं कि सर हमें बुला लो, उनको बोल दीजिए, लेकिन हमारे अपने कुछ पैरामीटर्स हैं। और दूसरी तरफ एक हमारी लिस्ट है, बहुत बड़ी तो नहीं है, छोटी सी है। ऐसे कुछ नाम हैं जिनको हम चाहते हैं कि हम उनको बुलाएं, लेकिन हम जिनको बुलाना चाहते हैं वो व्यस्त तो हैं ही हैं, बहुत ज़्यादा व्यस्त होने के साथ साथ उनके अपने कुछ पैरामीटर्स हैं, अपने कुछ तरीके हैं। जैसे हमारे पैरामीटर्स हैं लोगों को बुलाने के, तो नेचुरली उनके भी पैरामीटर्स हैं। तो एक ऐसा कपल आज हमारे बीच में है जो हमारी लिस्ट में थे और बहुत बार फॉलोअप किया, मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ बहुत बार हम चाहते थे कि वो हमारे बीच में आए। और आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन, एक और बड़ा नाम हमारे इस चैनल में जुड़ने वाला है। तो आइए हम सब लोग मिलके स्वागत करें 20 साल का डायरेक्ट सेलिंग का बहुत शानदार तजर्बा। मीनाक्षी जी और धर्मेंद्र राणा जी आज हमारे बीच में हैं। आप दोनों का चैट विद सुरेंद्र वत्स में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सुरेंद्र जी। और जैसे आपने बोला कि हाँ, आपने सच बोला कि ज़्यादा फॉलोअप नहीं करना पड़ा, खाली बस टाइम गैप रहा। मतलब शायद पिछली बार जो हमारी बात हुई थी, जो पहली बार बात हुई थी, लगभग 2 साल पहले हुई थी। और मैंने तब भी कहा था, मैं आज भी वही बात कहूँगा कि आपका चैनल इतना बड़ा है सर, यहाँ पे जो पर्सनैलिटीज़ आती हैं डायरेक्ट सेलिंग से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ी हुई, उनमें हमें लगता है कि अभी हमने उतना बड़ा कुछ नहीं किया है। और तब भी मैंने यही कहा था आपको कि अभी इतना कुछ बड़ा नहीं किया इस इंडस्ट्री में कि हम इस लायक हों कि इतने बड़े चैनल में हम लोग आएँ। इस बार भी मैंने वही कहा था, क्योंकि 2 साल में ऐसा भी बहुत कुछ नहीं कर दिया हम लोगों ने कि हमारा वो पोजीशन कुछ चेंज हो गया हो। बट आपका प्यार ज़रूर, इतने प्यार से आपने उस दिन क्या कहना चाहिए, हमें पकड़ ही लिया। मतलब कि बोले कि हम आपके पास में रहने लग गए हैं अभी, क्योंकि मैं गुड़गांव में रहता हूँ, आप गुड़गांव शिफ्ट हो गए। और इस बहाने से ही सही, लेकिन आपसे मुलाकात हुई। और जिस तरह का चैनल की ख्याति है, जिस तरह का चैनल, ख्याति देखिए कभी भी किसी चीज़ की तब होती है जब वो लोगों को कुछ देती है सर। और जब से डिजिटल आया तब से तो हम समझ ही रहे हैं कि डिजिटल में वो चीज़ें चल पाती हैं जब लोगों को वैल्यू देती हैं। और आप जो वैल्यू दे रहे हैं, और ये अगर मैं ये बोलूँ कि भूतो ना भविष्यति, तो शायद ये भी सही होगा। भविष्यति का तो हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि चीज़ें और अच्छी आएँ और अच्छी हों और हमेशा होपफुल रहें। बट ऐसा आज तक नहीं हुआ था जो आपने किया। इस पूरे इंडस्ट्री से जुड़े डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोग को लेकर आप यहाँ पे आए हैं। सो ये हमारा बहुत बड़ा आज क्या बोलना चाहिए, है ना, मेरे ख्याल पुण्य किए हैं हमने भी। अरे सर जी। कि आज हम जैसे इस इंडस्ट्री में आए तो हमने अच्छे पुण्य किए थे। ऐसी कंपनी में आए जिसमें ही शायद मैं आना चाहता। शुरुआत में तो नहीं पता था, किसी भी कंपनी में हम आ जाते हैं। और उसके बाद जिस LOS में जो हमारे अप्लाइंस हैं, जो हमारे मेंटर्स हैं, है ना, हमने परम पुण्य किए, उसमें आए हैं। और एक फिर पुण्य किए हैं कि हम आज आपके चैनल में आपके सामने। थैंक यू सो मच सर। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत सारे बहुत अच्छे लोगों से जो बहुत एथिकली डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं सर। उनके अपने पैरामीटर्स हैं, एक्चुअली उनके अपने प्रिंसिपल्स भी हैं। तो हर आदमी सोचता है यार ये बंदा मुझे क्यों बुला रहा है, इसका अपना लालच क्या है, और वो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अच्छे लोगों को आगे बढ़ के आना चाहिए, स्पेशली इंडस्ट्री में। मैं इस चीज़ में मेरा मान्यता है सर कि जब एक आदमी, एक व्यक्ति का लेवल बढ़ जाता है तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उसका बिहेव एक कॉमन अपलाइन की तरह होना चाहिए। वो अदर क्लोज ग्रुप को भी उसी प्रकार से ट्रीट करे कि वो एक कॉमन अपलाइन की तरह है। और जब और थोड़ा कद बढ़ जाता है तो फिर वो इंडस्ट्री में एक कॉमन अपलाइन की तरह अपने आप को ट्रीट करे कि यार इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए मैं किस प्रकार से काम कर सकता हूँ। देखिए आप जिस ऑर्गेनाइजेशन से हैं वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, और हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने कुछ पैरामीटर्स रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने समय निकाला, दोनों ने, आपने भी और स्पेशली मीनाक्षी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ पे जर्नली कपल्स आते नहीं हैं, लेकिन आप दोनों आए, बिल्कुल दोनों बहुत जमे हुए हैं। और जैसे आपने कमिंग सून वाले वीडियो में बोला था, मैचिंग कपल, बिल्कुल आपकी ड्रेस और सारी चीज़ें बिल्कुल मैचिंग वाली दिख रही हैं।
थैंक यू सो मच। और ये हमारे लिए बिल्कुल एक यूनिक एक्सपीरियंस है, तो हम इस एक्सपीरियंस को लेने के लिए भी बहुत एक्साइटेड थे। और हम जहाँ भी जाते हैं तो इकट्ठा ही होते हैं। मतलब ये बिज़नेस भी देखा था तो इन्होंने पहला प्लान मुझे ही दिखाया था। अच्छा, वाह। तो मैं इतनी इम्प्रेस हो गई थी, मैंने कहा कि करना चाहिए इसको। और फिर ये एकदम से फ्रैंक हो गए और बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली सबके साथ शेयर करने लगे कि पहला प्लान ही और सबसे टफ प्रोस्पेक्ट ने अगर पसंद कर लिया है तो फिर इसका मतलब वही ज्वाइन हो गया, तो कोई भी ज्वाइन हो सकता है। हाँ, मुझे ये लगा बीवी अगर तुमसे इम्प्रेस हो गई है तो फिर बाकी दुनिया को तो शायद इम्प्रेस कर ही लेगा। वाह, वंडरफुल। तो वहाँ से सेल्फ इमेज बढ़ गई अपनी। वंडरफुल सर, बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने वाले हैं हम लोग। आगे बढ़ें, आपके कमिंग सून के वीडियो पे कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हैं और वो कमेंट्स कम कॉम्प्लीमेंट्स ज़्यादा हैं। कुछ पढ़ना चाहता हूँ सर। अशोक हैदराबाद से हैं, इन्होंने लिखा है मास्टर ऑफ ड्रीम विजुअलाइजेशन कपल, मैनी ऑफ आवर इंस्पिरेशन ईगरली वेटिंग फॉर योर लाइव शो। विकास रोनी ने लिखा है ग्रेट वेलकम डियर ग्रेट लेजेंडरी पर्सनैलिटी, द ग्रेट रोल मॉडल ऑफ इंडस्ट्री, मोस्ट वेलकम डियर ग्रेट गुरुजी। राकेश गुर्जर लिखते हैं वाव वंडरफुल पर्सनैलिटी मिस्टर धर्मेंद्र राणा एंड मीनाक्षी राणा, माय फेवरेट गुरु। अर्पणा सनपति ने लिखा है ग्रेट लीडर्स रॉयल पर्सन। मनोज कुमार ने लिखा है ग्रेट सुपर न्यूज़। और अजीत दास ने लिखा है मोस्ट वेलकम ग्रेट लीजेंड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। हमारे व्यूअर्स बहुत प्यार करते हैं सर। हाँ सर, ये तो बाई चांस मैं पढ़ नहीं पाया, थोड़ा हम लोग बिजी थे। जैसे ये वीडियो हमने बनाया था तब हमने बताया था हम योगा कर रहे थे, उस समय 12 दिन के लिए ऋषिकेश में थे सर। और उससे पिछले महीने भी ऋषिकेश में ही थे 12 दिन के लिए। उसके बाद अभी हम लोग, जैसे आपसे बात हुई थी, ट्रिप पे थे अंटालिया टर्की सर। परसों रात को ही आए हैं। सो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाया, बट लोग इतना प्यार करते हैं तो शायद हमें 2 साल पहले आ जाना चाहिए था। और बिल्कुल आपने सही कहा, वो कंपनी की कुछ जहाँ पे हैं हम लोग, हमारे सिस्टम के, हमारी कंपनी की कुछ पैरामीटर्स हैं और उन्हीं के कारण शायद थोड़ा सा हिचक रही हमें। और बट वही आपका प्रयास इतना अच्छा है तो हम यहाँ पे आए। और थैंक यू व्यूवर्स, थैंक यू सो मच फॉर दिस लव। ब्लेसिंग है ये गॉड की कि आप इतना प्यार कर रहे हैं, वरना शायद हमने जितने नाम आपने पढ़े हैं शायद इनकी ज़िंदगी में डायरेक्टली तो शायद हमने शायद हमारी टीम से भी ना हो इनमें से कुछ लोग जी। बट जो आपने कहा कि ये इंडस्ट्री ऐसी है, शायद एक इस बिज़नेस में टिके रहने का बहुत बड़ा रीज़न भी यही था कि जो ये प्यार अनजान लोगों से मिलता है। बल्कि आप देखिए तो अगर क्रॉस लाइन जिसमें बात करें, क्रॉस ग्रुप कहते हैं हम उनको, ब्रदर लाइन्स बोलते हैं, अलग अलग नाम दिए हुए हैं हमने। बट अगर या दूसरी कंपनी से लोग होते हैं, बट वहाँ तो इसको कंपटीशन मानना चाहिए। लेकिन इस इंडस्ट्री की यही खासियत है यहाँ पे, राइट, कि यहाँ पे कंपटीशन है ही नहीं, यहाँ कंप्लीट कर रहे हैं हम सब एक दूसरे को, राइट। सो दैट इज अमेजिंग, दैट इज अमेजिंग। वो एक कोटेशन है, वी आर हियर फॉर नॉट compete each other, we are here for complete each other. Wonderful, that's great sir. आपकी लाइफ की जर्नी जो है सर वो हम लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है दोनों की। दोनों ने, आपने इंजीनियरिंग किया, मैम ने कंप्यूटर साइंस में किया, आपने मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स ने किया, और अच्छी फैमिली। वहाँ से आप डायरेक्ट सेलिंग में आए, किस प्रकार का सफ़र रहा अब तक का? तो इसको मैं यूँ पूछता हूँ, अब तक का सफ़र और उससे मिले हुए सबक। अरे क्या बात है। मुझे लगता है ज़िंदगी के जितने सबक मुझे इस इंडस्ट्री से मिले हैं, जितना सीखा है इस इंडस्ट्री से, उतना शायद हमने पहले नहीं सीखा। अभी आपने बोला 20 साल इंडस्ट्री को हो गए हैं, तो हमें हो गए इस इंडस्ट्री में। सो कुछ लोग अभी मीनाक्षी की और मेरी एज गैस कर रहे होंगे। सो मीनाक्षी की एज मत गैस करिएगा आप, और मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ उसकी बराबरी करने की। सो तो लोगों में लगेगा कि 18 साल तो कम से कम है ना होते हैं इंडस्ट्री में आने के, तो 20 + 18 38, बट शी लुक्स लाइक 25, राइट। सो इसलिए वो कंफ्यूजन में मत जाइए अभी, वो राज भी हम बताएंगे शायद बीच में सर। ओके, सो शुरुआत में आपसे बात बताता हूँ, पहले मेरा बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैंने इंजीनियरिंग किया है और मीनाक्षी ने मास्टर्स किया है कंप्यूटर साइंस में। और हम लोग दोनों, हमारी अरेंज मैरिज है। मैं गुड़गांव में रहते हैं, हम लोग अब गुड़गांव रहते हैं हमारे पेरेंट्स के साथ में, और वैसे मैं सोनीपत का रहने वाला हूँ। वहाँ पे गांव है फिरोजपुर बांगर, अच्छा, तो वहाँ पे पैदाइश हुई है। और मेरे फादर, छोटा सा गांव है, बहुत छोटा सा गांव। मेरे फादर ने उस टाइम डिप्लोमा किया सिविल में,
और फिर बाद में EMI की बड़ी मेहनत की उन्होंने शादी के बाद, हम्म, और वो SDO लगे, JEE लगे, फिर SDO लगे और प्रमोट हुए। देन ही रिटायर्ड एज एक्सियन इरिगेशन डिपार्टमेंट में। वाओ, और मैंने इंजीनियरिंग के बाद भी मुझे लगा कि मीनाक्षी ने मास्टर्स किया था, है ना, तो मेरा बैचलर था डिग्री, अच्छा, बैचलर ऑफ ओके, इंजीनियरिंग। ओके। तो मुझे लगा यार बीवी पढ़ी लिखी मेरे से ज़्यादा है, तो कुछ हम भी पढ़ लें। फिर मैंने मटेरियल्स मैनेजमेंट में फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद भी बहुत सी पढ़ाई करते रहे हम लोग। जिस तरह की इंडस्ट्री में था, तो मटेरियल्स मैनेजमेंट में मैंने IFT से कोर्सेज किए, और भी काफ़ी कुछ करते रहे, क्योंकि पहले यही लगता था ना कि जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा पैसा होगा, कमाएंगे, है ना। जी। सो उसी सोच के साथ में थे। और खैर जब इंजीनियरिंग करी थी तो मुझे ये लगता था कि मैं 1-2 साल जॉब करूंगा, उसके बाद कोई अपनी कंपनी खोलूंगा, अच्छा। है ना, राणा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज कुछ होगा। क्या बात है। तो वो सब सपने लेके आए थे। खैर बट 2000 की नौकरी मिली थी पहली। मैंने 92 में इंजीनियरिंग की थी। अच्छा, ओके। सो 92 मतलब इट्स लॉन्ग टाइम, 29 ईयर्स नाउ। यस, यस। सो इंजीनियरिंग की और 2000 की तनख्वाह लगी, बट समझ में आ गया था कि जॉब इतनी आसान नहीं होगी, कुछ अपना करेंगे। और उसी समय मैंने अपना कुछ करना स्टार्ट कर दिया था। उसी कंपनी को कुछ प्रोडक्ट सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था, बाहर से बनवा के। सैटरडे संडे में मैन्युफैक्चरिंग करवाता था, वहीं पे कुछ दे रहा था। ट्यूशन स्टार्ट की, शेयर मार्केट में पैसा लगाया, कुछ ना कुछ जितनी सैलरी आती थी वो शेयर मार्केट में लगा दी। चाहे 2000 थी बट वो लगा दी, है ना। 2 से 4 हुई। फिर शादी हुई, और मीनाक्षी भी जॉब में थी। अरेंज मैरिज है ये, बट दैट वाज लव एट फर्स्ट साइट। हमारी सीरीज में भी हमने अपनी कहानी में बताया कि लगभग तब तक मेरे पेरेंट्स ना 100 लड़कियां देख चुके थे, सुरेंद्र जी। अच्छा, वाह, क्या बात। और मुझे कहते थे साथ चलाकर। हाँ मैं कहीं पे पढ़ चुका था सर, किसी गुरु से, है ना, मतलब शादी वाले गुरु जी। एक्सपीरियंस मतलब। हाँ हाँ, तो गृहस्थ वाले जो एक्सपीरियंस लोग हैं, उन्होंने कहा था भाई कि पूरी जिंदगी में नहीं समझ पाते औरत को, तुम 10 मिनट में क्या समझो। तो मैंने अपने पेरेंट्स को कहा कि मैं जाके क्या करूँगा, 10 मिनट में, 15 मिनट में, आधा घंटे में क्या मालूम पड़ेगा, है ना। लॉटरी तो बाद में पता लगती है निकली कि नहीं निकली। और खैर ऐसा हुआ कि आई वाज जस्ट 19 जब मैंने इंजीनियरिंग किया था। अच्छा। और रिश्ते आने शुरू हो गए। मैं जाट फैमिली से हूँ, हरियाणा के। तो रिश्ते आने शुरू हो गए थे। तो मैं अभी तैयार नहीं था, क्योंकि आप फिजिकली मेंटली अभी तैयार नहीं हो। और लगभग 20 इयर्स का था, राइट। और रिश्ते आने शुरू हुए, बट मेरे फादर ने एक लिस्ट बनाई हुई थी। अच्छा। जैसे भी पैरामीटर्स की बात हो रही थी ना कंपनीज की, तो ऐसे फादर ने एक लिस्ट बनाई हुई थी कि इस तरह की लड़की होनी चाहिए। अच्छा। एक मदर ने लिस्ट बनाई हुई थी, इस तरह की। वो सामान वाली लिस्ट नहीं थी यहाँ पे। राइट। किस तरह की होनी चाहिए, एजुकेशन, लुक्स, राइट, उसका कद कैसा हो, बोलने में कैसी हो, इंग्लिश आती हो उसे। मैं ये बोलता हूँ अक्सर कि अगर उन दोनों लिस्टों को मिला दिया जाए तो ऊपर वाले के पास ऐसी कोई डाई नहीं बनी है जिसमें लड़की बन जाए। और तो फिर ऐसी डाई नहीं थी तो लड़की मिलनी नहीं थी। तो फिर कहीं पे हम रिजेक्ट, तो कहीं पे, है ना, सामने घर वालों ने कहीं पे ऐसा किया। धीरे धीरे सारे दोस्तों, रिश्तेदार, वही तो रिश्ते भेजते हैं। राइट, राइट। धीरे धीरे उन्हें ये बात फैल गई, भैया इनकी कोई मोटी डिमांड है, बताते हैं नहीं, रिजेक्ट कर देते हैं। सही है। अब जी मैं मेंटली तैयार हो गया, 3-4 साल चले गए इसी में। अब मैं मेंटली तैयार हूँ, अब रिश्ते नहीं आ रहे। अच्छा। मैंने कहा इस बार मैं जाऊंगा साथ। अच्छा। तो आप जहाँ जाते हो मना करके आ जाते हो। और शी वाज, एक और लड़की को भी देखने में गया था क्या, शी वाज ओनली द सेकंड गर्ल, है ना, जिसको मैंने देखा, एंड दैट वाज ट्रूली लव एट फर्स्ट साइट, है ना। और मैंने देखा, और मैंने, हाँ यार शायद इसी लड़की के लिए। और हमारे यहाँ ना बिजनेस में बोलते हैं कि जो हीरा होता है वो डेप्थ में मिलता है, डायमंड में डेप्थ में मिलता है। तो मुझे 100 डेप्थ में जाके ये कोहिनूर मिला। क्या बात। और शादी हुई, और मज़ा ये आया कि शादी के बाद हम दोनों के, जैसे आपने कहा मैचिंग, राइट, तो खाली कपड़ों के मैचिंग से तो शायद कुछ नहीं होता है, बट हम गाने भी जब मैं सुनता था कोई तो कहती अरे मैं भी यही कॉलेज में गाने सुनता। क्या बात है ना। सो वो मैचिंग, ऐसा ऊपर वाले का जब मैच हो जाए तो फिर बाकी चीज़ें तो ब्रेन भी मैच था, सब कुछ था। सो यहाँ से शुरुआत हुई, और देन सडनली बोथ ओवर थिंकिंग कि हम अपना कुछ करते हैं। इसका भी यही दिमाग था कि कुछ एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करते हैं, बट कोई दिक्कत, पैसा नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है, क्या शुरू करें ये कोई आइडिया नहीं है। सो वी वर इन अ फिक्स। और तभी वही एक कॉल, जैसे सबकी ज़िंदगी में शायद आता है, उस समय पता नहीं होता ये कॉल इतना सिग्निफिकेंट होगा, राइट, बहुत इनसिग्निफिकेंट लगता है उस समय। एंड दैट कॉल चेंज अवर लाइफ, राइट। और उसने सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सी कॉलिंग की, मतलब उसने बोला कि यार हमारे एक और सीनियर थे जॉब में, और ही वाज आल्सो माय कलीग, थोड़ा मेरे से सीनियर था। तो उससे जो हमारे फैक्ट्री हेड थे, तो बोले यार वो फैक्ट्री हेड ने बोला कि यार एक कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं और राणा को अपना पार्टनर बनाते हैं। अच्छा, ओके। कुछ नहीं, उन्होंने बाकी सब डायरेक्ट सेलिंग है या
जो भी आम हमने सीखी हैं Yes, yes. कॉलिंग वो सब नहीं थी। मैंने कहा यार अच्छा, सो आई एम फॉर्चुनेट इफ ही इज थिंकिंग लाइक दिस। मैंने ठीक है मिल लेते हैं। एंड वो पंचकुला में थे, मैं दिल्ली में ऑफिस में था। दिल्ली ऑफिस में आए, मैं परचेज डिपार्टमेंट में था, मटेरियल्स में इंपोर्ट देखता था सारा। सो मैं कॉल भी कर रहा हूँ, कुछ कॉल्स आ रही हैं और साथ साथ वो बिजनेस प्लान दिखा रहा है, और 15 मिनट में उसने बिजनेस प्लान पूरा किया। और लास्ट चीज़ जो असली चीज़ उसने दिखाई, सिक्योरिटी, पैसा, फ्रीडम वर्ड उसने बोला। वो फ्रीडम वर्ड मेरे यहाँ घुस गया सर उसे। अच्छा। और बोला कि मैंने कहा स्टार्ट करते हैं क्या है। बोला कंपनी का नाम तो बता दूं। अच्छा। मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। मुझे जब इसका जो डेस्टिनेशन है वो अच्छा लग रहा है ना, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है। यार कॉन्सेप्ट ऐसे भी लोग आए सर उसी कंपनी के, इसी कंपनी जिस कंपनी में हम जुड़े हुए हैं, इसी कंपनी का कंसेप्ट यही सेम लेके 1.5 साल पहले मेरे पास कोई आया था। शायद इसमें मैसेज भी बहुत से लोगों के लिए, और उसने मुझे 15 मिनट समझाया था कि काम कैसे करता है। फिर मैंने उसको 20 मिनट समझाया था कैसे काम नहीं करता है। और मेरा विश्वास उससे ज़्यादा था। मेरा विश्वास ये ज़्यादा था कि ये काम नहीं करता है, उसका विश्वास था कि काम करता है, लेकिन मेरा विश्वास उससे ज़्यादा था। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप दो लोग बात करते हैं ना, चाहे वो प्रोस्पेक्ट है, चाहे वो डाउनलाइन है, चाहे वो बीवी है, चाहे वो आपके ऑफिस में है, आपका डाउनलाइन है, अपलाइन है, एनीवन, दोनों में से एक का लीडरशिप लेवल हमेशा ज़्यादा होता है। ट्रू। जिसका लीडरशिप लेवल ज़्यादा होगा, ऊंचा होगा, वो हमेशा दूसरे को नचाएगा। ये वर्ड थोड़ा सा गलत है नचाना, राइट। इट्स लाइक कठपुतली वाला, बट होगा यही, ही विल लीड, राइट। सो वहाँ पे क्या हो रहा था कि उस शख्स को शायद उतना विश्वास नहीं था। मुझे प्लान दिखा रहा था, मुझे विश्वास था कि काम नहीं करता है। बट जब ये दूसरा जिसने मुझे कॉल किया, उसका विश्वास इतना ज़्यादा था उस दिन कॉल में, फिर मुझे जब प्लान दिखा रहा था उसका विश्वास इतना ज़्यादा था। इसलिए मैं एक और बात बोलता हूँ हमेशा अपने टीम में भी और सेमिनार्स में कि शब्द काम नहीं करते हैं, शब्दों के पीछे विश्वास की ताकत काम करती है। तो कई बार हम शब्द ढूंढ रहे होते हैं, अच्छे शब्द, है ना। मैं आपको पहले भी बोला था कि वी आर नॉट गुड स्पीकर, राइट। शी इज़ अ गुड स्पीकर बट आई एम नॉट अ गुड स्पीकर, राइट। बट शायद मैं जो बोलता हूँ मेरे को उन पे, उन शब्दों पे मुझे विश्वास है जो मैं बोलता हूँ। तो ये जो दूसरे शख्स थे इनका विश्वास बहुत ज़्यादा था, और आई स्टार्टेड देयर एंड देन। और अब दिक्कत ये हो रही थी कि उससे पहले बल्कि मीनाक्षी जहाँ जॉब कर रही थी तो वहाँ पे इनकी कलीग्स ने इन्हें कुछ इस तरह की दूसरी कंपनीज के बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई थी, और ये मुझे बता रही थी कि कर लेते हैं। और अब पति को बताए कि बीवी के करोड़पति कैसे बनना है, तो फिर दिक्कत है। उसी तरह के दिमाग वाले बंदे थे सर हम, है ना। वही जाट, ऊपर से परचेज डिपार्टमेंट में, मैं तो कहता हूँ डेडली कॉम्बिनेशन था ये। चेस्ट साइज जो रियल है उससे 4 इंच ज़्यादा रखते थे हम लोग। तो मैंने इसको छुड़वा दिया कि नहीं, फालतू चीज़ें काम नहीं करती। अब मेरे साथ दिक्कत है, जिस बीवी को तुमने उस दिन कहा ये काम नहीं करते हैं, तुम बताओ कि तुम करके आए। इसलिए उसने बोला कि फिर नेक्स्ट डे आई शोड हर प्लान, और तो वो ज्वाइन कर लिया आपने उस समय? उस टाइम हाँ, कहानी लंबी हो रही है। हम आगे बढ़े सर, उससे पहले 2 चीज़ें मैं, एक तो मैं माफ़ी चाहता हूँ व्यूअर्स से, स्पेशली वुमेन से। मैंने बोल दिया ही विल लीड, ही और सी विल लीड, तो कोई भी लीड कर सकता है जिसमें क्वालिटी होगी। मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूँ मीनाक्षी मैम, धर्मेंद्र सर ने तो बोला कि पहली बार देखते ही उनको लगा कि हाँ यही मेरे लिए बनी है, तो आपकी कुछ ऐसी फीलिंग थी या आपको ये लगा कि चलो यार ठीक है गुजारा करना पड़ेगा? हाँ नहीं, डेफिनेटली एज सच तो मतलब मैंने भी देखे थे लड़के, और मैं हमेशा से सेल्फ टॉक करती थी जब मैं पढ़ाई कर रही थी कि थैंक यू गॉड मुझे ऐसे पर्सन से मेरी शादी हो जिसके साथ लाइफ का मज़ा आ जाए। तो ऐसा मैं बोलती थी, और जब ये आए सामने तो ये मुझे अच्छे लगे। और ऑफ कोर्स आप इतने कम समय में तो नहीं जान पाते हो, लेकिन एक वाइब्रेशन होती है, तो वो वाइब्रेशन मुझे बिल्कुल अट्रैक्ट मैं हुई थी। और लेकिन लाइफ में बिल्कुल डेफिनेटली जैसे मुझे हस्बैंड चाहिए थे वैसे ही मुझे मिले, और इट वाज गिफ्ट फ्रॉम यूनिवर्स, क्योंकि मैं यूनिवर्स को ही डिमांड कर रही थी, और रेडीमेड जस्ट मेड फॉर मी। सारी क्वालिटीज़ जो मुझे चाहिए थी वो इनमें ऑलरेडी हैं। और बट ये तो है मीनाक्षी, खैर मेरा लव एट फर्स्ट साइट था, बट इसका प्यार धीरे धीरे ग्रो हुआ। हाँ अच्छा। तो आप दोनों को देख के ऐसा लगता है सर, जो लोग अरेंज्ड मैरिज हैं तो उनको लगता है यार जो लव मैरिज वाले होते हैं ना वही लव करते हैं पूरी ज़िंदगी, अरेंज वाले तो बस ऐसे ही रहते हैं। तो आपको देख के वो इंस्पिरेशन लेना चाहिए, और मैं भी जाके सुदेश को बोलूँगा यार हम भी थोड़ा और ज़्यादा रोमांटिक होते हैं। मैं आज मीनाक्षी जी और धर्मेंद्र से मिल के आया हूँ, तो अद्भुत है सर आपकी कहानी, और कितना आप इंजॉय करते होंगे बिजनेस करते हुए। सो हमारे व्यूअर्स उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सर, बिजनेस की ज्वाइनिंग तो हो गई आपकी सर। एक बात और आसान था, एक बात और बोलूँगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।
मैं अक्सर बोलता हूँ कि अगर आप दोनों की केमिस्ट्री को देख के कुंवारों का मन ये ना करे कि शादी कर लेनी चाहिए तो फिर आपकी केमिस्ट्री में कहीं गड़बड़ है। ऐसे ही आप बिजनेस के लिए कितने ज्यादा पैशनेट हैं, अगर उस पैशन को देखकर जब उस बिजनेस की बात आती है तो आपके चेहरे पे एक आनंद की भावना आ जाती है। अगर वो देखकर लोगों का मन कर जाए कि यार तुम्हें देखकर दिल करता है बिजनेस कर ले, तो फिर आप सही कर रहे हैं। तो आप उन सभी कवारों को, स्पेशली जिन्होंने कुछ ऐसे कपल देखे हैं जो रोज लड़ते हैं झगड़ते हैं, तो उनके लिए मैसेज है कि ऐसे भी जिया जा सकता है, ऐसे ही जिया जा सकता है। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट सर। आगे बढ़ते हैं। ज्वाइनिंग आपकी हो गई, शुरुआती समय सबका टफ रहता है, आपका भी टफ था? नहीं सर, हम तो बाहर निकले और 8-10 लोगों से बात की और 8-10 लोग ज्वाइन हुए। अच्छा, और उन्होंने भी 8-10 से बात की, वो सब ज्वाइन हुए। क्या बात है सर। और पहले ही साल हम लोग, हमारे यहाँ डायमंड लेवल होता है तो वो हो गया। क्या बात है। और कितनी बोरिंग स्टोरी है। मजा ही नहीं है सर कुछ भी। हमारा इंटरव्यू यहीं खत्म हो जाएगा। हाँ, मतलब मुझे ये मालूम होता तो मैं बुलाता ही नहीं। तो अब ये व्यूअर्स को समझना चाहिए कि अगर आप चैट विद सुरेंद्र वर्क्स पे आना चाहते हैं और आपके लाइफ में चैलेंज आ रहे हैं इस बिजनेस में, तो फिर आप पक्का एक दिन यहाँ पे बैठे होंगे, है ना, गारंटी बात है। बिल्कुल सही कहा, अगर वो सब चैलेंज नहीं होते तो शायद हम यहाँ नहीं बैठे होते, और हमेशा सक्सेस की वैल्यू भी नहीं पता लगती। और हमारे यहाँ एक इनिशियल लेवल होता है जहाँ पे 40-50 हज़ार रुपये उन दिनों बोला जाता था आते हैं। वो लेवल बोला जाता था ये 1 से 2 साल में आ जाते हैं, और हमने देखा था ऐसे लोगों को जो पहुँच जाते हैं उस पर। बल्कि हमारे जो ग्रेट मेंटर्स हैं उन्होंने तो खैर वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना दिए, है ना। तो शायद अभी वो सब यहाँ नहीं हम बात कर पाएंगे, बट स्टिल हमें 5 साल लगे सर उस लेवल पे पहुँचने में। अच्छा, हमारे 4000 रुपये महीना की इनकम, महीने की इनकम पे। ओके। और मैं जब ये 40-50 आया तब मेरा सैलरी लगभग 1 लाख था। अच्छा, ओके। और जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो इतना तब मेरा सैलरी था, और मीनाक्षी की अलग से सैलरी थी। सो वो 5 साल कैसे बीते वो हम जानते हैं, और उन 5 साल में हमने क्या गलतियां की, ब्लंडर्स किए वो हम जानते हैं। लेकिन मैं हमेशा एक बहुत ही फेवरेट मैं कोट बोलता हूँ कि शुरू करने वाला नहीं जीतता है, जारी रखने वाला जीतता है। क्या बात है। लोग शुरू तो कर देते हैं बट जारी रख नहीं पाते हैं। इस फील्ड की बात नहीं है सर, जिम में भी 1 जनवरी को दुनिया भर के सबसे ज्यादा एडमिशन 1 जनवरी को होते हैं। हाँ, कमाई का दिन है वो जिम वालों के, कमाई का दिन है वो, है ना। बट कितने लोग कंटिन्यू कर पाते हैं जब तीसरे दिन उनको यहाँ दर्द होने शुरू हो जाती है ना। पहले तो सोचते हैं यहाँ रस्सी निकलेगी एक दिन, है ना, और टी-शर्ट ऐसे मोड़ के जाऊंगा और बुलेट चलाया करूंगा, है ना, और ये ऐसे यहाँ पे होगा। बट तीसरे दिन जब वो दर्दें शुरू होती है ना घर में, तो बोलता सोचता चल 2 दिन अभी रुक जा, कोई नहीं, फिर चौथे दिन करूंगा, है ना, फिर 5वें दिन करूंगा, अगले हफ्ते से। बट फिर चीजें कंटिन्यू नहीं हो पाती और इसलिए वो निकल भी नहीं पाती। ये मसल्स तो वहीं पे हैं सर, वो रस्सी अंदर ही है, बाहर से थोड़ी आती है। वो 6 एब्स वहीं है सर, बाहर से नहीं आते हैं कहीं। बट अगर जारी रखेंगे उस सफर को तो एक दिन वो बाहर आ जाती है। सक्सेस भी यहाँ पे है, अलग से नहीं है। वो पेड़ जो निकला था वो बीज में ही था, लेकिन उस बीज को खत्म करना पड़ेगा अपने आप को मिट्टी के अंदर, तब वो बाहर निकलने वाला है। ऐसे ही जब तक इस ब्रेन को निखारेंगे नहीं, और बिना स्ट्रगल के निखरेगा नहीं ये, जब तक इसको झटके लगेंगे नहीं, इसकी कैपेसिटी बढ़ेगी नहीं। पहले दिन ना 2 किलो नहीं उठता और बाद में फिर 20 किलो 50 किलो, और अलग अलग लोग होंगे जितना उठा लेते हैं, वही हाथ हैं। राइट। लेकिन वो रोज जब प्रैक्टिस होती है, रोज जब काम करते हैं, फिर आपको 2 किलो तो ऐसे लगता है यार ये क्या है, ये बच्चों वाला काम है। ऐसे इस बिजनेस में भी हमें इतना सब नहीं पता था, इतना सब प्रिंसिपल्स नहीं पता था, बट वाई वी स्टक, है ना, इन द बिजनेस, और वाई वी रिमेन्ड इन द बिजनेस। मैं एक और लाइन बोलता हूँ सर हमेशा कि स्टार्ट विद कीपिंग एंड इन द माइंड, है ना, अंत को याद करके शुरुआत करें। मैंने शुरू क्यों किया है, ये आपको रोज याद रखना पड़ेगा। थैंक गॉड, ये अगेन गॉड की ब्लेसिंग थी, राइट, मेंटर्स की ब्लेसिंग्स थी, कि हम शुरू से जो मकसद लेके आए थे। और दूसरा लॉजिकल है सर ये बिजनेस। मैं हमेशा बोलता हूँ दिस बिजनेस इज अ साइंस, है ना, ये बिजनेस साइंस है। इट्स अ प्रिडिक्टेबल बिजनेस। ये ऐसे नहीं है पता नहीं होगा, चल गया तो देख लेंगे, ऐसा नहीं होगा। इट्स अ प्रिडिक्टेबल, और मुझे लगता है इससे ज्यादा प्रिडिक्टेबल, मतलब जिसके बारे में बताया जा सके, इतना प्रिडिक्टेबल बिजनेस धरती के ऊपर नहीं है। यहाँ पक्का पता है सर, इतने प्लान दिखाओगे, इतने लोग आएंगे, इतने लोग प्रोडक्ट्स लेंगे, रादर
बाकी लीडर्स ने भी निकाला होगा, हमने भी निकाला हुआ है कि अगर आप वॉल्यूम की भी बात करें, इट्स अ फिक्स थिंग, है ना, कि आप अगर 20 प्लान दिखाएंगे, इतना प्रोडक्ट वॉल्यूम होगा ही होगा, गारंटी है, राइट। आप इतने 500 प्लान दिखाएंगे, ये होगा ही होगा, ये गारंटी है। लेकिन हम लोग शायद पेशेंस नहीं रखते हैं। तो हमारी कहानी पे आए अगर, तो प्लान दिखाना नहीं आता था, कॉलिंग नहीं आती थी। हमारे जो सारे अप्लाइंस थे, बाई चांस हम थोड़ा टेक्निकली ऐसी टीम में थे जहाँ पे अगर हम बड़े अप्लाइंस की बात करें तो उनको हमारी तरफ देखने की भी ज़रूरत नहीं थी, राइट। हम ऐसी डेप्थ में थे, ऐसी लेग में थे, ओके। और थे भी सब पंजाब में थे, राइट, 250, 300, 400 किलोमीटर दूर। और खाली जो हमारे बिगेस्ट मेंटर हैं, राइट, गुरु हैं जो हमारे, उनको छोड़कर सारे कुंवारे थे। अच्छा, हम मैरिड थे। उन सब की एजुकेशन जो थी वो कोई मैट्रिक थी, किसी की राइट ITI थी। हम, है ना, हमें लगता था उस टाइम की, है ना, हमारी पढ़ाई तो कोई भी चीज़ ऐसा मैच हो नहीं रही थी, मतलब इनफैक्ट अगर आप बहुत अच्छा, जैसे आपने कहा था कि कितना आसान रहा, तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो आसान थी, ओके। बट पहला सेमिनार देखा था हमने, एक बड़ा सेमिनार, और वहाँ पे हमने एक वर्ड सुन लिया था, जैसे मैंने कहा उसने बिजनेस प्लान में मुझे जो दिखाया था, ऐसा हमने फिर किसी शख्सियत को देखा वहाँ पे, ओके, जिसने बोला कि मैं इस बिजनेस के कारण मैं US की टॉप 1% इनकम ब्रैकेट में हूँ। अच्छा। और मैं 40 ईयर्स का था तब से मैं जॉब नहीं जाता हूँ, मैं अपना कुछ और धंधा नहीं करता हूँ। और जो उसका लाइफस्टाइल देखा हमने, सो दैट, ऐसा कभी कॉलेज टाइम में हम सोचा करते थे, जो हॉस्टल में छत के ऊपर बैठ के बातें करते थे ना, फाइनल हम ऐसी लाइफ सोचा करते थे। मुझे लगा यार ये लाइफ तो है पॉसिबल। जॉब में हो गए थे काफ़ी साल उस समय, तब तक लगता था कि यार ये पॉसिबल नहीं है। 2001 9 ईयर्स हो गए थे जॉब, तो मुझे लगता था अब नहीं हो पाएगा दोस्त, है ना, ये तो गया जन्म, अगला जन्म लेना पड़ेगा। बट उस दिन यहाँ पे कुछ हुआ, उसके लिए शुरू किया है। वो 6 इंच का रास्ता है ना, बट वो ट्रैवल होने में कई बार सालों लग जाते हैं। बट वो उस एक सेमिनार ने, उस एक लाइन ने ये ट्रैवल यहाँ पे किया, ये अंदर घुसा। मैंने आज भी याद है, मैंने मीनाक्षी का ऐसे हाथ पकड़ा और मैंने इसको ये बोला कि जाट या तो चलता नहीं है, और चलता है तो रुकता नहीं है, अब ये जाट टॉप पे पहुँच के दिखाएगा। और उस दिन डिसाइड कर लिया था सर कि अब कुछ भी हो, है ना, हम इसको जारी रखेंगे। वो ज्वाइनिंग के कितने समय बाद वो इंसिडेंट हुआ? दैट वाज अराउंड आई थिंक 2 months बैक, आफ्टर 2 months मे बी 2-3 months। हाँ, दैट सेमिनार, या सेमिनार। तो जो हम लोग कहते हैं कि बड़े बड़े समारोहों से ही बड़े बड़े डिसीजन होते हैं, तो वो बिल्कुल फैक्ट है, आप उसका एग्जांपल 100% है सर। अगर वहाँ नहीं गए होते तो वो केमिकल लोचा होता नहीं दिमाग में, है ना, और वो शायद फिर हम अभी इस टाइम, आज क्या बार है, हमारी याद नहीं रहते तो हमें। ये तो हमारा तो फिक्स है सर, इंटरव्यू ट्यूसडे को ही है ना, तो ट्यूसडे अभी मैं किसी, है ना, वही कैबिन में बैठा हुआ होता, या तो मुझे कोई धमका रहा होता या मैं किसी को धमका रहा होता। तो थैंक गॉड आज लगभग 15 साल हो गए हैं सर, है ना, जॉब से आज फ्री हैं। वंडरफुल सर, बहुत इंस्पायरिंग है। मैम आपसे मैं जानना चाहूँगा स्पेशली, ये तो हुई एक बात, मतलब जब हम लोग बिजनेस कर रहे हैं 5 साल तक बहुत ज़्यादा अचीवमेंट नहीं है। फैमिली वाइज स्टार्टिंग के जो 5 साल हैं, क्योंकि जब घर में हम लोग बिज़नेस करते हैं तो जेंट्स तो बाहर चले जाते हैं, सम टाइम वुमेन को घर पे रहना है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो आप पहले दिन से साथ में हैं, तो वो मतलब फैमिली वाइज, इमोशनल वाइज किस प्रकार का रहा? डेफिनेटली हमारी जो फैमिली है वो ट्रेडिशनल जाट फैमिली जैसे होती है वो है। तो उन दिनों आज से 20 साल पहले कोई कॉल सेंटर कल्चर नहीं था, तो ऐसे काम जो कि रात को होते हैं, शाम को होते हैं, वो अच्छे नहीं माने जाते थे। तो और उनका भी एक फिक्स ये था कि टीचिंग जॉब बेस्ट होती है लेडीज़ के लिए। आपने पैसा भी कमा लिया, आप घूम भी आए, आपने कुछ करने का जो आपके अंदर है वो भी आपने कर दिया, और आप अपनी फैमिली को भी देख रहे हो। तो उस मेंटालिटी को ब्रेक करना, क्योंकि वो एक दिन में तो बनी नहीं, वो तो उसी तरीके के हैं हमारे पेरेंट्स, तो वो बहुत ही मुश्किल रहा। तो मैं जॉब करती थी, टीचिंग प्रोफेशन में थी मैं, और उसके बाद घर का जो भी डिनर वगैरह का तैयारी करनी होती थी वो मैं इवनिंग में कर लेती थी, और फिर हम लोग डिनर या तो पैक करके या खा के हम निकलते थे। अच्छा। और मतलब और ऐसा कुछ भी नहीं था कि कोई काम मैंने ऐसे टाल दिया हो कि मैं इस बिज़नेस पे निकल रही हूँ तो आप देख लेना, ऐसा नहीं था। वो सारे जो भी हमारी जिम्मेदारी थी वो हम करते थे। उसके बाद भी पेरेंट्स का ये था कि ये कौन से काम आपने शुरू कर दिए, है ना, ये तो अच्छे घरों की लड़कियां, अच्छे घरों की बहू नहीं करती हैं। और मेरे खुद के पेरेंट्स को भी फ़ोन कर दिए जाते थे, तो कि भाई ये कैसी लड़की
है जो मतलब ये अगर मान जाए ना तो लड़का भी मान जाएगा। बोले मेरी माँ, क्योंकि मेरी मदर जब भी कपड़े तक जो मैं लेता था कॉलेज में, मेरी मदर सेलेक्ट करती थी, और मतलब होता है ममा बॉय टाइप, और सब कुछ था, और वही है ना, लड़कियां भी देख रही तो वही देख रही हैं, और तो उनको तो इन्होंने प्रोग्रामिंग कर रखी थी ना कि बीइंग ओबीडिएंट सन, तो अब रिबेलियस बहू आ गई, रिबेलियस बहू आ गई तो हाँ, तो बट लॉयल्टी शिफ्ट हो गई ना, उधर से इधर शिफ्ट हो गई, तो दैट वाज पेनफुल फॉर देम। तो इसलिए वो टफ टाइम तो रहा, मतलब घर से निकलते हुए। कौन सी चीज़ आपको इंस्पायर करती थी? मतलब घर का माहौल नहीं है, मना कर रहे हैं, फिर साथ में इनकम भी नहीं आ रही क्योंकि ऑलरेडी अच्छा जॉब में थे, तो कौन सी चीज़ इंस्पायर करती थी? जैसे सर ने तो बोला कि भाई वो चीज़, वो लाइफस्टाइल मुझे जीना है, तो आपका भी वही इंस्पिरेशन था या कोई दूसरी चीज़ आपको? हाँ, डेफिनेटली वो लाइफस्टाइल तो था ही। हमें लगता था कि लाइफ ऑन आवर ओन टर्म्स, और यही एक मौका है जहाँ पर हम वो ड्रीम लाइफ जो मूवीज़ में देखते हैं वो कहीं पूरा होने का अगर आपको उम्मीद नज़र आ रही है, कोई प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है जहाँ पे आपको बिना इन्वेस्ट किए, बिना रिस्क लिए, हस्बैंड वाइफ मिलकर, अगर आप पार्ट टाइम में, जो कि आपका टीवी टाइम है ना, जो कि आपका गॉसिप टाइम है, अगर आप उसको इन्वेस्ट करके कुछ अच्छा कर सकते हो तो वाई नॉट, है ना। हम लोगों को अच्छी चीज़ बता रहे हैं, सेहत बता रहे हैं, है ना, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और ये सब बता रहे हैं, तो इसमें क्या मुश्किल है। और दूसरी चीज़ जो करती थी वो ये था कि एक ज़िद थी कि इस तरीके के काम नहीं चलते हैं, है ना, देखना थोड़े दिनों में बैठ जाएंगे, है ना, ये सब अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ना इको होती थी कि अगर हम नहीं करा तो हमेशा से ही उनका जो है हाथ ऊपर रहने वाला है कि देखा हमने तब भी तुम्हें मना किया था। तो वो करने की जिद कि हाँ कोई चीज़ शुरुआत करी है तो वो अंजाम तक लेकर जाएंगे, जो सपने देख लिए हैं, है ना, उनको अगर दूसरे लोगों के हो रहे हैं तो वी आर ऑल्सो ऑन द सेम ट्रैक, तो इसलिए हम लगे रहे। That's great, wonderful. हर महीने जो मीटिंग्स होती थी वहाँ पे नई पिन्स आती थी, और हम लोग ना 12% एक लेवल है, लगभग 2 लाख का बिजनेस टीम का, उस लेवल पे रहे थे लगभग 5 साल। एक ही लेवल पे 5 साल तक? सर कमाल के हैं ना सर हम। नहीं मतलब बहुत नीचे नहीं आने दिया सर हमने उससे। सो यादें तो बहुत आ गई हैं अभी, मीनाक्षी इमोशनल भी हो गई थी जब बात कर रही है, तो 2000 से ऊपर नहीं जा रहा था। इवन हमें पहले कॉलिंग नहीं आती थी सर, हम लोग कॉल करते थे, लोग पहली लाइन में बोल देते थे, कंपनी का नाम बोल देते थे, या डायरेक्ट सेलिंग है क्या, या फंसाने वाला काम है। सीखा, सिस्टम से बहुत कुछ सीखा, बट शायद हम उतने ज़्यादा ओपन माइंडेड नहीं थे सीखने के, या तो क्या था, आई डोंट नो। दूसरा था हमारी लिस्ट नहीं, हमने 13 लोगों की लिस्ट बनाई थी, 13 के 13 लोगों ने मना कर दिया। तो हमारा सारा बिजनेस जो आज है वो सारा अनजान लोगों के साथ। अच्छा, ओके। अब अनजान लोगों से बात करो जी, हम सिस्टम में सीखते थे, किसी मीटिंग में सीनियर आके सिखाते थे कैसे करते हैं, कोल्ड कंटैक्ट कैसे करते हैं, और मेरे से होता नहीं था। परचेज डिपार्टमेंट में हो तुम, दुनिया को बाहर 2 घंटे बिठा के रखते हो, और तुम अब लोगों से बात करो। तो हमने कहीं सुना जी गोलगप्पे खाओ, वहाँ पे शानदार कपल कोई दिखे तो उससे बात स्टार्ट करो, हम लोग गोलगप्पे खाने जाते थे। क्या बात है, प्रोस्पेक्टिंग के लिए। प्रोस्पेक्टिंग के लिए। अभी आप आगे, अभी तो क्या बात है बोल दिया आपने, बट अभी सुनेंगे तो आप कहेंगे क्या बात है, ये तो कोई बात ही नहीं है। 3 प्लेट खा चुके होते थे सर। अरे क्या बात है सर। और सामने खड़ा हुआ है, द्वारका की बातें हैं ये, और सामने वो जो गोलगप्पे वाला है उसको समझ में नहीं आ रहा, ये खा के जाते हैं, चले जाते हैं, 15 मिनट में फिर आते हैं, फिर खाते हैं, 15 मिनट फिर आते हैं। दिक्कत क्या थी, कपल सामने खड़ा होता था, खाने तभी आते थे जब एक अच्छा सा कपल खड़ा होता, लेकिन बात नहीं होती थी। यहाँ पे धुक धुक, यहाँ पे धुक धुक, शुरू कैसे करूँ, फटने को दिल हो रहा है, और बात होती नहीं थी, और ये कोहनियाँ मारती रहती थी, शार्प कपल, शुरू करो। इतनी कोहनियाँ मारी सर, आज तक दुखता है। और कई बार फिर इसको लगता है कि चल मैं इनिशिएशन कर लूँ, तो मीनाक्षी इनिशिएशन करती थी, उस बंदी से बात करती थी कि आपका सूट बड़ा अच्छा है ना, सुना था, अप्रिशिएट करो। तो फिर कहती थी एंड मीट माय हस्बैंड, जैसे ऐसे कहती तो मैं होता ही नहीं था क्योंकि मुझे पता था मेरा नंबर आएगा और मैं जी 10 कदम पीछे कहीं पे या किसी पिलर के पीछे। ऐसी शुरुआत थी सर, कैसे सफल हो पाते, बट जिद थी जो मीनाक्षी ने बोला। सीखा फिर सर ये सारी चीजें? सब कुछ सीखा सर। लोग कई बार सोचते हैं कि अपलाइन सब कुछ सिखा दें, हर सवाल का रेडीमेड आंसर नहीं होता है सर, और हर किसी के सवाल अलग है।
आप जब चल देंगे ना, रुकेंगे नहीं, आपके हर सवाल का जवाब आपको मिलता जाएगा। ये तो बहुत टेक्निकल सा चलो क्वेश्चन है ना कि फॉलोइंग कैसे करें, बट और भी तो बहुत सवाल आते हैं इस business में। मैं अक्सर बोलता हूँ कि इस बिजनेस में ना क्यामत की रातें आती हैं कुछ। ऐसी एक क्यामत की रात आई थी सर, हम लोग लेट हो जाते थे और रिजल्ट आ नहीं रहे हैं, मोबाइल का खर्चा ज़्यादा था क्योंकि वो 18 रुपये की कॉल थी उन दिनों, इनकमिंग आउट गोइंग 16 रुपये 18 रुपये, वो खर्चा ज़्यादा था, इनकम आ नहीं रही है और लगातार इसको लेके जा रहा हूँ। और घर वाला ने मेरे फादर ने बोल दिया था, बोला कि तू यार चाहे एक हफ्ता घर मत आ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बहू शाम को नहीं जाएगी। और मुझे पता था कि मेरी बहू मतलब मेरी वाइफ साथ नहीं जाएगी तो सामने की वाले की वाइफ सामने नहीं आएगी, और वो नहीं होगा तो फिर ये बिजनेस उस तरह से नहीं हो पाएगा जैसा हमने सुना है। सो मैं इसको लेके जाता था जी, तो जिंदगी में पहली बार जिद की मैंने। और अब एक दिन क्या हुआ कि मैं प्लान दिखा रहा हूँ और लगभग 10 बज गए हैं, क्योंकि 9 बजे तो ऑफिस से पहुँचते थे रात को, और दिल्ली में जो ट्रैफिक था उन दिनों, तो 10 बजे आप पहुँचे हो, आप प्लान दिखा रहा हूँ और उधर से फादर का फ़ोन आ जाता है, क्योंकि बोला जी 10 से पहले घर पहुँच जाना है। और फ़ोन, अब प्लान दिखाऊं कि फ़ोन उठाऊं, और मुझे पता है कि वहाँ पे ना मूवी रिलीज हो चुकी है, तो मालूम है क्या होने वाला है, बट फ़ोन उठाता था 2-3 बारी के बाद। तो जब मैं फ़ोन उठाता था और वहाँ से जो सुनता था मैं, मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ प्लान दिखाने के लिए, मेरे फादर में से ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उधर, और मैं किसी तरह ओके स्माइल कर के किसी तरह से ना फ़ोन रखता था, बट अंदर लग रहा होता था सर, है ना। और वो प्लान वो दिखा ही नहीं पाते हो आप फिर, है ना, वो चीज़ आ ही नहीं पाती है आपको, आपको लगता है यार घर में इतना प्यार था पहले, ये सब पंगा हो गया यार, ये झगड़ा हो गया, क्या हुआ। तो ऐसा होते होते जब हम नहीं माने, एक दिन रात को वापस आए, तो सर कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है ये शायद एपिसोड आज का, सो आपकी इजाज़त हो तो कुछ चीज़ें बताएं। तो हम घर में पहुँचे तो हमारा बेडरूम जो है ऊपर है था वहाँ पे, जब पहला घर था हमारा, और घर वालों का नीचे था। वो जमीन ही इतनी थी कि 2 बेडरूम नीचे इकट्ठे हो नहीं सकते थे, तो एक ऊपर था छोटा सा घर 60 मीटर में। तो हमारे पास 2 चाबियाँ होती थी, एक चाबी पेरेंट्स के पास, एक हमारे पास। तो जो मेन गेट था उसका चाबी हम लॉक वो अंदर बंद करके चाबी निकाल लेते थे, हम दूसरी चाबी लाते थे, रात को खोलते अंदर चले जाते। उस दिन लगाई तो अंदर घुसी नहीं। अच्छा। तो मुझे लगा भूल गए वो अंदर वाली चाबी लगी हुई है। तो मैंने बेल बजाई, तो थोड़ी देर बाद मेरी मदर आती है, और मेरी मदर खिड़की खोलती है। मैं बोला जी आपका लाल है। बोला ये लाल तो है, बट अंदर तेरा पापा तेरे से ज़्यादा गुस्से में लाल है। मैंने क्या हुआ? बोले वो कह रहा है कि इसको बोल दे या तो बिजनेस या घर, दोनों में से एक चीज़। अच्छा। वी वर सरप्राइज्ड, वी वर शॉक्ड। मैंने कहा शायद मजाक कर रहे होंगे, गुस्से में हैं, हो जाता है अक्सर। बोला कि नहीं, वो तो आज फाइनल बोल रहे हैं बिल्कुल। और बेटा मैं तो ना, फिर आहिस्ता सी बोली, बेटा मैं तो देखो उनके साथ रहना है, मैं तो चाहती तू आ जाए, बट क्या करें। वो खिड़की बंद करके चली गई। एंड दैट डे वाज अ टर्निंग पॉइंट। हम दोनों गाड़ी में बैठे, है ना, मारुति 800 थी हमारे पास में, अच्छी गाड़ी है, AC नहीं था, और गर्मियों के दिन थे सर। रात को बीवी को लेके आप घर के बाहर गाड़ी में बैठे हैं, तब लग रहा है यार तुम इंजीनियरिंग करी तूने, तुम अभी मैनेजर है, मीनाक्षी इतना अच्छा जॉब है, मीनाक्षी का फादर एक्सियन है, एक बंदा नहीं मान रहा, कोई फ्रेंड साथ नहीं आया बिजनेस में, एक रिलेटिव प्रोडक्ट नहीं लेता, एक सासू माँ लेती थी, एक मेरी मौसी लेती थी, वो भी जबरदस्ती से रखे थे। तो ये क्या हो रहा है मतलब, है ना। तो कई बार वही क़यामत की रात आती है सर, और वो रात डिसाइड करती है कि अब क्या होने वाला है। बट दैट डे वी डिसाइडेड कि अगर आज हमने ये डिसाइड कर लिया कि यार रहने देते हैं, सक्सेस मिल नहीं रही है, लगभग 2 साल हो गए थे। तुम जो मीनाक्षी ने बोला सर, पहली चीज़ थी कि वो फ्रीडम वाली लाइफ जिसको चख चुके थे, जिसको देख चुके थे दूसरों की नज़रों से, जो विज़न ले चुके थे, वो शायद खो जाता। दूसरा, हमेशा से एक इच्छा थी सर कि दुनिया के लिए कुछ करें, और मुझे लग रहा था यार जब तक पैसा नहीं होगा, टाइम नहीं होगा ना, आप कुछ नहीं कर सकते किसी के लिए। और तीसरी चीज़ वो जिद हो गई थी अब कि अब तो करके दिखाना है। और उस रात को हमने डिसाइड किया सर कि अब तो, है ना, वो क्या कहते हैं, रब रूठे या यारा, है ना, अब तो हाँ मैंने तेरी हाँ बाह पकड़ ली, हाँ कर ली। और सही में घर में ऐसा पोजीशन हो रहा था कि जैसे कि मैं दूसरे धर्म की लड़की लेके आ गया, है ना, या कुछ ऐसा हो गया, गलत काम कर दिया कुछ मैंने। और सर वो डिसीजन लेना पड़ा फिर, है ना, वी लेफ्ट आवर होम। अच्छा, आप अकेले हैं, मतलब अकेले लड़के हैं घर में, अकेले पुत्र हैं? हाँ जी, अकेले हैं। ये एक सिस्टर इन लॉ है, वो मैरिड है,
छोटी हैं इनसे, बट वो पहले से ही उनकी शादी हो चुकी थी जब हमारी शादी हुई। सर आपकी जो स्टोरी है ना ये बहुत इमोशनल है, नो डाउट। सर घर छोड़ने का भी पंगा है सर मैं अब एक चीज मौका मिला तो शायद मैं एक इसमें चीज बातें मैं ऐड करूं। करना जी, चाहूँगा please। सर प्लीज़। कि बहुत सारे व्यूअर्स हैं ना सर, वो इन परिस्थितियों से गुजरते हैं और ज़्यादातर लोग हैं ना टूट जाते हैं, क्योंकि उनको उतना बड़ा विज़न नहीं होता कि किस लिए मैंने शुरू किया है। उनको लगता है कि नहीं यार आगे अंधेरा ही अंधेरा, कुछ नहीं दिख रहा है। ये तो आज आप यहाँ पे बैठे हैं, हमें शेयर कर रहे हैं, लोग आपके लाइफस्टाइल को देखते हैं, आप दोनों से इंस्पायर होते हैं, लेकिन उससे थोड़ा मालूम था कि ये ज़िंदगी आने वाली। तो व्यूअर जिस चीज़ से ये समझ सकते हैं कि उनको अगर विश्वास है और वो सही तरीके से शिद्दत से काम कर रहे हैं, सही कंपनी में काम कर रहे हैं, तो ये जो स्टोरी है वो बहुत आपको मोटिवेट कर सकती है। और जब भी आपको लगे ना निराशा हो, कि लगे कि नहीं यार मेरे से नहीं होगा, मेरे सामने स्थितियाँ सही नहीं हैं, तो ये जो स्टोरी है आज वाली, ये आपको मोटिवेट कर सकती है। ये इंटरव्यू आपको हमेशा के लिए मोटिवेट कर सकता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत परेशान हैं, ज़िंदगी में कुछ कर नहीं रहे हैं, तो ये आप जरूर शेयर कर दीजिए, उनका भला हो जाएगा। सर प्लीज़ कैरी ऑन। मदर ने कंडीशन लगा दी कि भाई घर छोड़ के तो जा रहे हो, बट अपने यहाँ पे होता नहीं, हमारी फैमिलीज में ऐसा, सेम सिटी में जा रहे हो, तो भाई इतनी बेइज्जती मत करवाना हमारी कि पड़ोसियों को ना पता लगे कि तुम जा रहे हो। अच्छा। तो मैंने क्या करें, तो बोले भाई घर पे टेम्पू नहीं आना चाहिए सामान के लिए। तो मैं क्या करें, तो बोले जितना गाड़ी में आ जाए वो लेके निकल लो। तब हमने इंडिका खरीदी थी तभी। अब इंडिका में सर कितना सामान आ सकता है ना। ये फूल सी बीवी मेरी है ना, एसी में सोती थी है ना, घर में सब सुविधाएं थी। और हम लोग हमने कहा ठीक है, क्योंकि वही था कि अब तो है ना टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहते थे कि और रुका जाए। तो हमने क्या किया कि फिर एक फोल्डिंग खरीदा, तो वो फोल्डिंग किसी तरह से आया उसमें, और बाकी इनके कपड़े मेरे कपड़े जो चीज़ें हो सकती हैं, एक गैस का चूल्हा, एक सिलेंडर, एक मटका है ना, ऐसी कुछ चीज़ें लेके हम लोग द्वारका में रहे। और बट आदत तो वही थी थोड़ी सी है ना। अच्छा, तब तक मेरी सारी जो सैलरी थी मेरे फादर को देता था मैं। अच्छा, पैसे भी नहीं थे आपके? पैसे भी नहीं थे मेरे पास। और जब आप इतनी खुशी से घर से निकलने वाले हैं तो आपको घर वाले भी कई लाख देने नहीं वाले हैं। इट वॉज अ न्यू लाइफ टुगेदर, राइट। और वी एंजॉयड दैट आल्सो, है ना। हमें पता हमारा डिसीजन है। और अब तो क्या था ना, अब तो हम पीछे के ब्रिज जला दिए थे सर। अब तो सक्सेस के बिना तुम वापस आओ कैसे? यस यस। और मैं चाहता था कुछ ऐसा हो, है ना, कुछ गड़बड़ हो रहा है शायद यार, जो हो नहीं हो रहा है। और हम लोग उस रात को, मैं और एक बात बताता हूँ आपको जो दिमाग में आया था, जो मैं भूल गया आपको बताना। लोग अक्सर जब हम जाते थे लोगों को प्लान दिखाने ना, तो लोग हमें अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त की बात किया करते थे। अरे उसने भी शुरू किया था, छोड़ दिया, कहता था ये कर दूंगा, अलग अलग तरह की बातें अलग अलग लोग बोलते थे। कहीं ना कहीं एक आध एग्जाम्पल आता था बस उन दिनों में, क्योंकि इंडस्ट्री उतनी बड़ी नहीं थी, कंपनी उतनी बड़ी नहीं थी, कि हाँ वो भी कर गया। सर उस रात को ईश्वर ने, वो ईश्वर ही देता है सर सब कुछ, गॉड ने एक विचार दिया कि धर्मेंद्र राणा 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, जब तेरे दोस्त रिश्तेदार के पास कोई और बिजनेस प्लान दिखाने आएगा, और जब तेरा जिक्र होगा, तेरा जिक्र ट्विटर्स में होगा या फिर सक्सेसफुल लोगों में होगा, या आज की रात डिसाइड करेगी। और वो चीज ऐसी कौंधी सर, अभी मेरे रोंगटे खड़े हैं याद करके, कि नहीं यार ट्विटर्स में नाम तो नहीं लिखवाना है। और मैं सब व्यूअर्स को भी एक ही बात बोलूंगा, मैं चैलेंज देता हूं दोस्त, मैं आपको, आने वाले 4-5 साल बाद आपकी कंपनी की भी बात होगी, आपकी भी बात होगी, जब आप लोगों से, जब आपके दोस्त रिश्तेदार में कोई और ये बिजनेस प्लान लेके जाएगा, आपको डिसाइड करना है कि वो 4-5 साल बाद आपका नाम ट्विटर्स में आए कि सक्सेसफुल होगा में आए। ये खाली आप पे डिपेंड करता है, किसी और पे नहीं। और सर तो वो बहुत बड़ा मोटिवेशन बना हमारे कि नहीं यार ट्विटर्स में तो नाम नहीं लिखवाएंगे। और बस फिर द्वारका में घर ले लिया 3 कमरों का, सामान 6 फुट में रखने का नहीं, ना कभी डाउनलाइन पे बुलाते थे। एक बार अपलाइन आ गई, अपलाइन भी 3-4 महीने में आती थी, हमारी पंजाब में थी, तो बड़ा अजीब लग रहा था कि उनके लिए एक नीचे गद्दा बिछा के उसमें सुलाया। गर्मियों की रात बड़ी जबरदस्त होती थी सर, लू चलती थी बिल्कुल, है ना, आपको पता है दिल्ली का टेम्परेचर गर्मियों में। साथ रखते थे एक बाल्टी पानी की, लोगों को विश्वास नहीं होगा इस बात पे, और चद्दर भिगोते थे
निचोड़ते थे और वो ओढ़ के सोते थे। अच्छा। बहुत से लोग बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है ना, तो कैसे करें। हमने वो सिचुएशन क्रिएट की हमारे लिए, है ना, और वो फिर आधे घंटे में फिर सूख जाती है ना। मच्छर थे तो मच्छरदानी लेके आए, फिर मच्छरदानी, बट दोनों को लगता है ठीक है यार, दोनों एक फोल्डिंग पे मस्त हैं, बढ़िया है, क्या दिक्कत है। तो बहुत चीज़ें थी सर ऐसी, बट वही कहा ना कि स्टार्ट विद कीपिंग एंड इन द माइंड। हर रात आपको याद रखना, हर सुबह याद रखना पड़ेगा कि आपको कहाँ जाना है। दैट्स ग्रेट सर, वंडरफुल। हम सब की कहानी तो एक जैसी है सर, हम सब लोगों ने चैलेंज देखे हैं, जो लोग आज सक्सेसफुल हैं। मैं जब अपनी बात करता था, बहुत बड़ी मीटिंग तो नहीं होती, स्टार्टिंग में किसी ने बुला लिया, जी एक लाइन का मैसेज दे दो, आप छोटे लेवल पे हो, तो मैं एक लाइन बोलता था हमेशा, विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन। तो लोगों ने पता नहीं उस पर कितना अमल किया, नहीं किया, तो मैंने उस पर बहुत अमल किया। मेरी ज़िंदगी में भी कुछ चैलेंजेस, इश्यूज़ रहे, अलग तरह के रहते हैं, हर व्यक्ति की अपनी कहानी है। बहुत इमोशनल है सर, आपने बिल्कुल सही बोला था कि जो कमज़ोर दिल के हैं उनके लिए ये सुनने के लिए नहीं है, लेकिन बहुत इंस्पायरिंग है सर। एक इंटरव्यू में आपकी कहानी ही नहीं समा सकती तो आपका ज्ञान कैसे समा सकता है। हम लोग एक और इंटरव्यू शूट करेंगे सर, उसमें आपसे सीखेंगे कि आपने जो इतनी बड़ी कामयाबी प्राप्त की है वो किन प्रिंसिपल्स पे प्राप्त की है, क्या क्या आपने किया है। व्यूवर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो हम लेंगे, लेकिन आज आप दोनों ने समय निकाला और दिल से बातचीत की, इमोशन से बातचीत की, कैमरे के सामने बातचीत की, और बहुत सारे लोगों को आपने इंस्पायर किया है सर। एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा उनकी ज़िंदगी में, और मुझे लगता है बहुत सारे लोग उदाहरण देंगे कि मैंने यार मीनाक्षी जी की और धर्मेंद्र जी की स्टोरी सुन ली थी और उसने मुझे रुकने नहीं दिया। तो उस प्रकार का बड़ा काम आपने किया है सर। दोनों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुरेंद्र जी। बट मैं यहाँ पे लोगों यही ना लगे कि खाली चलने जाते हैं, तो 1 मिनट में मैं थोड़ा रिवार्ड भी बता देता प्लीज़ 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 प्लीज़। मेरी मदर को ना घूमने का बहुत शौक है। ओके। सभी को होता है, और मैं बचपन से सुनता था, मेरी माँ बोलती थी बेटा मैं तो पूरा वर्ल्ड घूमना चाहती हूँ, कम से कम हिंदुस्तान घुमा दो। मेरे फादर को बोलती थी। तो फादर जॉब में थे तो LTC मिलता था, बट LTC खाली ट्रैवल का मिलता, रहने का मिलता नहीं है। बाद में तो वो भी बंद हो गया शायद। तो फादर भी कभी बड़ी ईमानदारी से उन्होंने जॉब की सर, है ना, जिस ओहदे पे वो रहे हैं, तो उस ओहदे पे होने के बावजूद भी हमारे पास ऐसा नहीं था कि हम घूम फिर आए। तो मेरे फादर एक बार हरिद्वार ले गए थे, एक बार वैष्णो देवी, और एक बार आगरा गए थे हम लोग। ओके। वो भी धर्मशालाओं में रुकते थे। तो मेरी मदर कहती कहती थक गई, है ना, और बचपन से एक और सुनता था, कहती थी मेरे को ना हीरे के कंगन ला के दे दो। तो वो भी धीरे धीरे कहना छोड़ दिया। तो मेरे फादर को तो पता नहीं कितना याद रहा नहीं रहा, बट है ना, बेटा तो नहीं भूलता है। जब इस बिजनेस में हमें इंटरनेशनल ट्रिप्स मिलना शुरू हुए, तो हम लोग कितना कंट्री जा चुके हैं अभी? लगभग इस अराउंड मोर देन 20 कंट्रीज। अच्छा, लगभग 30 इंटरनेशनल ट्रिप हो चुके हैं। अभी लोग हम जैसे आए हैं तो ये हमारा शायद 22वां कंट्री था और 30वां ट्रिप था। तो मैं वही बताना चाहता हूँ कि वो रातें आज याद नहीं आती हैं, है ना। आज जो मिल रहा है वो कमाल है, पर उससे बड़ा जो मिला हमें, तो मेरी मदर को हमने सोचा कि अभी इनको इंडिया घुमाएंगे पहले। अच्छा। तो जैसे यहाँ से कुछ पैसा आने लगा, हमने इंडिया घुमाया उनको। उसके बाद में जब और ज़्यादा पैसा आने लगा और हमें जब इंटरनेशनल ट्रिप मिला, तो हमें लगा कि अब इनको हम विदेश भेजेंगे। तो आज वो 6 कंट्री जा चुके हैं सर। अच्छा। और पहला ट्रिप हमने दिया नेपाल का। मैंने चलो पड़ोस में हो गया, जाओ पहले। हमारा हनीमून भी नेपाल में था। तो फिर हमें, अच्छा, हमने खाली ये ट्रिप हमारे पेरेंट्स को नहीं दिया, हमने मीनाक्षी के पेरेंट्स को भी दिया। अच्छा, वाह। क्योंकि अभी मैं बेशक ज़्यादा बातें कर रहा हूँ, बट मीनाक्षी अगर मेरे साथ नहीं होती पहले दिन से इस बिजनेस में, शी इज़ नॉट अ सपोर्टिव लेडी, शी इज़ अ क्रिएटिव लेडी आल्सो, है ना। सपोर्टिव भी है, फिर क्रिएटिव भी है। सो उनको भी हमने दिए, राइट, ट्रिप्स दिए। और इनफैक्ट सेकंड ट्रिप जो था उनका सिंगापुर का था, और मेरी मदर जब अंदर एंटर कर रही थी एयरपोर्ट में, आज भी मुझे वो सीन याद आता है, और मीनाक्षी के पेरेंट्स भी साथ में थे। हम लोग सी ऑफ करने गए, तो मेरी मदर ना ट्रॉली लेके वापस मुड़ गई। मैंने कहा, मुझे लगा कि शायद बोलेगी बेटा वो दही बाहर रहेगी, फ्रिज में धरती है ना। सारे दरवाजे चेक कर लिए, मदर बेचारी अभी भी सोच रही है। बट जितना आप हैं इतने पास आई ना, उनकी आंखों में आंसू थे। अच्छा। तो मेरे पास आई, मेरे लिपट गई और बोली थैंक यू बेटा। बस मैं भी है ना शुरू हो गया रोना। और उस दिन सुरेंद्र मुझे लगा कि इस बिजनेस में जितनी ना सुनी है ना, अगर उससे कई 1000 गुना भी ना सुनी होती, तो शायद ये है ना कोई ज़्यादा नहीं होते। मैं अक्सर बोलता हूँ अपने टीम में, दोस्त की ज़िंदगी में हमने ना अपने पेरेंट्स को बहुत बार थैंक्स बोला है।
है ना। हमारी पेंसिल भी आई थी ना बचपन में, थैंक्स बोलते थे। बैग आया, जूते आए, साइकिल आई, मोटरसाइकिल के पैसे दिए शायद, हमारे घर के पैसे दिए हों शायद, है ना। हम हमेशा थैंक्स बोलते हैं, बट क्या हमारी ज़िंदगी में कोई मोमेंट आया जो हमारे पेरेंट्स ने हमें थैंक्स बोला? वी डोंट वांट टू हियर दिस, राइट। हम नहीं चाहते कि वो हमें कभी बोलें, बट मैं लोगों को होप देने के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ, है ना, जो सच्चाई है। तो वो जो वर्ड थे ना सर, थैंक यू बेटा। फिर दिवाली की रात को जब लक्ष्मी पूजा होती है तो मीनाक्षी एक बंडल लेके आई सर कैश का, और मेरी मदर को पकड़ाया इसने, है ना। वो सोची कि पूजा के लिए लाइए लक्ष्मी, तो बोले नहीं आपके लिए है, वो आपको अपना कंगन लेके आना। सुबह उठी माँ मेरी तो बोली कि मैं पूरी रात सोई नहीं बेटा। सो ये जो चीज़ें हैं ना सर, ये शायद नहीं हो पाती। और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं खैर जो हमें, है ना, इंटेंजिबल्स भी बोलते हैं हम लोग, ऐसी चीज़ें हैं जो अगर इस बिजनेस में नहीं होते तो शायद कभी भी नहीं होते। दैट्स ग्रेट सर, आपने दोनों पार्ट कवर किए। एक्चुअली आपकी देखिए आज आपका जो लाइफस्टाइल है, आपका बारे में जो लोग जानते हैं नज़दीक से, तो वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप किस प्रकार से फ्रीडम वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन फिर भी जो लोग इसी इंटरव्यू को देखते हैं, पहली बार मिले हैं, उनके लिए आपने बिल्कुल एक कंप्लीट पैकेज बना दिया है इस इंटरव्यू को। और यही मानता होती है हर महान लीडर की कि वो समझता है, व्यूअर के एंगल से भी समझता है चीज़ों को। आपने उसको कंप्लीट किया। एक बार फिर सर मुझे दोबारा फिर मौका मिला आपको धन्यवाद करने का, दोनों को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हम आपको दिल की गहराई से धन्यवाद दे रहे हैं सुरेंद्र जी। आपने हमें मौका दिया ताकि हम अपनी कहानी कुछ देखिए। अगेन यहाँ पे लोगों के पास ना आज सेहत नहीं है, पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, ये फिर भी कहीं से आ जाएगा या नहीं आएगा पता नहीं, बट बुरी बात ये है कि लोगों का होप ही नहीं है कि ये चीज़ें होंगी उनके पास। तो आपके यहाँ माध्यम से अगर आज हम होप दे पाए कुछ लोगों को, तो ये शायद हमारे ऊपर ब्लेसिंग है और आपका एहसान रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। सो बहुत भावुक कर देने वाली कहानी, बहुत बड़े लीडर। मैं पर्सनली बहुत इमोशनल हूँ और मुझे लगता आप भी इमोशनल होंगे। मीनाक्षी जी और धर्मेंद्र राणा जी आज हमारे मेहमान थे। बहुत जल्दी हम लोग दोबारा उनका इंटरव्यू शूट करेंगे और सीखेंगे कि उन परिस्थितियों से वो कैसे बाहर आए और वो कौन से प्रिंसिपल्स वो फॉलो करते हैं जिनकी वजह से इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में उनको एक बहुत एथिकल कपल के रूप में और बहुत वैल्यू बेस्ड एजुकेशन देने वाले और टीम बनाने वाले लोगों की श्रेणी में जाना जाता है। इसी प्रकार से अपना प्यार देते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हर मंगलवार को रात्रि 8 बजे एक बड़ी शख्सियत आपके सामने उपस्थित होती है, लेकिन मालूम कैसे चलेगा उसके लिए बस आपको इतना करना है। अब तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाए और आपको मालूम चल जाए कि मंगलवार आ गया और रात के 8 भी बज चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।